इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि पिता सुंदर से सुबह के लिए जो भी आपने हमारे मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखा, सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है पिता परमेश्वर, और उन्हें हर पल हर समय हर घड़ी संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं क्योंकि पिता आपने हमें हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें सुबह से पिता परमेश्वर रात भर संभाल के रखा और सुबह पार आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाई बहनों, एक मैं गवाही से आपको जाहिर करना चाहता हूँ। एक भाई के जीवन में बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी बीमारियां थी, और उसमें सबसे अलग एक बीमारी थी जो उसके पैरों में दर्द था। बहुत सालों से वो दर्द नहीं ठीक हो रहा था। मेरे प्रियो, एक बात को याद रखिए कि वो मसीह में तो था, विश्वास भी करता था, लेकिन उसके पैरों से वो दर्द नहीं जाता था। उसने क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तेरे मुंह में जिंदगी है और तेरे मुंह में मौत है। यदि आज हम अपने शरीर के अंग को किसी को भी यदि स्थापित कर दें तो वो हमारा अंग नहीं ठीक होगा। मेरे प्रियो, चाहे जितना हम दुआ कर लें, चाहे जितनी हम प्रार्थना कर लें, चाहे जितना विनती कर लें, उसी तरीके उस भाई के जीवन में घटना घटती है कि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी जिंदगी, तेरे मुंह में मौत है और तेरी मुंह में जिंदगी है। मेरे प्रियो, यदि इस मुंह से हम अच्छा बोल करके अच्छा कर सकते हैं तो बुरा बोल करके बुरा भी कर सकते हैं। उसी तरीके उस भाई के जीवन में पैर, मतलब बहुत अच्छे, क्या मतलब उसके पैरों में दर्द होता था हमेशा, और वो हमेशा यही कहता था कि मेरा पैर ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है, लेकिन परमेश्वर मेरे पैरों को ठीक नहीं कर रहा है और ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो उसी तरीके से उसी घड़ी उसके जीवन में उस पैर का दर्द कमी नहीं हो रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपने ही शरीर को, अंग को स्थापित किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने वचन को, जो अब मेरे वचन के द्वारा किसी भी चीज को स्थापित कर देता है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, इसीलिए आप अपने शरीर से जो भी आपने अभी तक अपने शरीर के लिए किसी भी अंग के लिए ये कहा हो कि मेरा अंग अभी ये ठीक नहीं हुआ, मेरा शरीर अभी ये ठीक नहीं हुआ है, और मैं इसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती और निवेदन करवाता हूँ या फिर करता हूँ, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरे प्रियो पहले सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का धन्यवाद करिए। घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने, अपने घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना और विनती और माफी मांगे कि पिता जो भी जाने अनजाने मुझसे गलती हो गई हो, मेरे शरीर के अंगों को लेकर के पिता, मेरे मानसिक तनाव को लेकर के, मेरी चिंताओं को लेकर के जो भी मैंने गलत शब्दों का उपयोग किया हो पिता, उसे आप क्षमा करें पिता परमेश्वर। मेरी हर एक गलतियों को क्षमा कर दे पिता परमेश्वर। मैं आपसे दुआ और विनती और निवेदन और प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। तो आपके उसी दिन से आपकी हर एक अंगों में जो बीमारियां थी और उस भाई के जीवन में यही घटना घटती है, उसके बाद हमने उससे कहा कि ब्रदर आप ऐसा करिए, पहले परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करिए, जो अपने पांव को आपने स्थापित किया है पहले उसको आप आजाद करिए, स्वतंत्र करिए, ताकि परमेश्वर की महिमा उस पर काम कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तेरी जिंदगी, तेरे मुंह में जिंदगी और तेरे मुंह में मौत है। मेरे प्रियो, आज हमें गलत को बिल्कुल भी शब्द नहीं इस्तेमाल करना है। जब इस मुंह से हम अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, बुरी आत्माओं को निकाल सकते हैं, अनेक प्रकार की गंदी आत्माओं को निकाल सकते हैं इसी मुंह से बोल करके, तो इसी मुंह को बोल करके हम किसी चीज को साबित भी तो कर सकते हैं, लेकिन हमें गलत बिल्कुल भी नहीं बोलना है। यदि आज हमारा हाथ दर्द कर रहा है, पांव दर्द कर रहा है, तो बिल्कुल भी आप ये मत कहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं और मेरा पांव ठीक ही नहीं हो रहा है। परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप समय के अनुसार मेरे हाथों में, मेरे पैरों में जो भी दर्द है उसे आप ठीक कर देंगे। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको संभालेगा। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो आइए चलते हैं वचन की ओर और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। और धैर्य रखिएगा, विश्वास रखिएगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो मेरे प्रियो हम वचन की ओर देखते हैं। बाइबल में
लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से हमने पढ़ा है भजन संहिता अध्याय 91 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है परमेश्वर हमारा रक्षक है। इस वचन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सभी मसीह भाई बहनों के लिए बेहद जरूरी है। लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर का वचन एकदम क्लियर, एकदम साफ कहता है, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। परमेश्वर ने कहा जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यदि हम परमेश्वर की छत्र और छाया में पलते रहेंगे तो परमेश्वर हमें कभी भी सूखने नहीं देगा, कभी भी हमारे जीवन में मुरझाहट नहीं आएगी, कभी हम मुरझाएंगे नहीं, हमेशा हरे भरे रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन दूसरा कहता है मैं यहोवा हूँ, यहोवा के विषय कहूँगा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर हमेशा भरोसा रखूंगा। यहाँ राजा दाऊद ने कहा था कि मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मैं उस पर हमेशा भरोसा रखूंगा। अपने दिल में अपने मन में ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे तीसरा कहता है जो कि आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत बेहद जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। आज अनेक प्रकार की संसार में बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, मनुष्यों के जीवन में आती रहती हैं, अनेक प्रकार की महामारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित करने वाला, वो हमें बरकत देने वाला, हर प्रकार की बहेलिए के जाल से। बहेलिए का मतलब ये होता है कि एक शैतान जैसे एक बहेलिया होता है, जाल बिछा देता है ना कि चिड़ियों को फंसाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को फंसाने के लिए, उसी तरीके शैतान हमारे जीवन में चारों ओर क्या करता है, जाल को बिछा देता है और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम जाकर के उसमें फंस जाते हैं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने कहा वह तुझे बहेलिए के जाल से निकालेगा और हर प्रकार की महामारी से वो तुझे बचाने वाला वो तेरा परमेश्वर है, वो तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने चौथे वचन में कहा है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी और तू ना किसी प्रकार से भय से डरेगा और ना ही किसी प्रकार से तू अपनी जिंदगी में भयभीत होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो परम प्रधान के छाया के स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता मेरे प्रियो। आज आपको बिल्कुल भी घबराना, बिल्कुल भी चिंतित नहीं है मेरे प्रियो। तो आइए चलते हैं, सभी लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि खुदावन आप हमें बरकत देने वाले, आप हमें आशीषित करने वाले, आप हमें सुरक्षित रखने वाले आप है पिता परमेश्वर। सभी मसीह भाई बहन अपने आंखों को बंद करेंगे और कानों से अपने दिल की हर एक आवाज को खोल करके बैठिए। जो आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई चिंता समझ में आ रही है, रुकावटें प्रार्थना में आ रही हैं, तो आप पहले उस काम को कर ले, उसके बाद आप प्रार्थना को सुने, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सुकून चाहता है, आपके दिल में शांति चाहता है, आपके दिल में प्रेम चाहता है, आपके दिल में प्यार चाहता है। आज यदि अपने घर में लड़ाई और झगड़े से परेशान हैं, अपने बच्चों के जीवन को लेकर के परेशान हैं, अपनी बीमारियों को लेकर के परेशान हैं, अपने कर्जों से लेकर के परेशान हैं, अपनी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के यदि आप परेशान हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तनाव, चिंता, मुसीबत, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर अपने बच्चे, अपने बेटे और बेटियों को लेकर के चिंतित हैं, तो खुदावंद आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा मेरे प्रियो। आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। जो भी आपके बेटे और बेटियां इस समय सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। और जो भी वचन में आपके लिखा है कि हर प्रकार की महामारियों से आप बचाने वाले पिता आप हैं, और जो परमेश्वर की छत्र और छाया में पलता है, जो
परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके प्राणों की रक्षा करने वाले आप हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनकी देख रेख करने वाले, उनके हर एक कामों में आशीष देने वाले और बरकत देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज उनको हर प्रकार की महामारी से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपके सामने अपने हाथों को फैला करके, आपके सामने घुटने को टेक करके, जो व्यक्ति, जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करता, विनती करता, जिस तरीके से आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में पिता परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना, और सुलेमान के जीवन में पिता परमेश्वर, और दाऊद के जीवन में पिता परमेश्वर, और जिस तरीके बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता, बहुत सारे राजा हुए जिनके जीवन में परमेश्वर ने आपने काम किया है पिता परमेश्वर, जिस तरीके से एलिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आज उसी तरीके हर एक भाई जन के जीवन में आप काम करने वाले हैं। आपके स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित हैं, उनके घरों में उपस्थित हैं, उनके कामों में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में पिता परमेश्वर आपके स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित हैं। इसके लिए बहुत बहुत हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए इस सृष्टि पर पिता परमेश्वर अपने आप को बलिदान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते इसी वक्त दूर हो हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। जो आज अपने अच्छे कामों के लिए पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं पिता, उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। छुए पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से सिवक दूर हो जा। हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी इनके जिंदगी से, इनके जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। इसके लिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं जिनके जीवन से जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। खुदा आपकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी जो आज आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अच्छे कामों के लिए, अच्छे कार्य के लिए पिता परमेश्वर आपसे दुआ और विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही थी यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आजाद कर पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, याद रखिए, कहिए पिता परमेश्वर से कि पिता आपका वचन कहता है कि तुझे मैं हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से बचा करके रखने वाला हूं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके वचन में लिखा है कि मुर्दे जीवित हुए हैं पिता परमेश्वर, लंगड़े चले हुए हैं पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता परमेश्वर आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जा मेरे घर से, मेरे घर से दूर हो, मेरे बिजनेस से, मेरे कामों से, मेरे हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, मेरे हर प्रकार की जो भी कमजोरी मेरे घर में आज आ पहुंची है पिता यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम, मेरे बच्चे के जीवन से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना किया, विनती किया पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हमने आज्ञा दी, जो भी दुष्ट आत्माओं को हमने निकाला पिता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला परमेश्वर है। तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है,
बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपसे नम्र और निवेदन है कि आप इस प्रार्थना को और वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन में आ सकें। हम किसी आत्मा को दुष्ट आत्मा से फंसने से बचा सकें, रोक सकें। यदि वो उसके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है तो मेरे प्रियो, आप इस वचन को, इस प्रार्थना को उस तक पहुंचा दीजिए, ताकि परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में काम कर सके और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत, आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, बहुत मेरे मसीह भाई बहन हैं जो कि हमारे कलीसिया को, हमारे इस कलीसिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस चैनल के माध्यम से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। परमेश्वर उनको बरकत दे, उनको आशीष दे। और बहुत मसीह भाई बहनों का कहना होता है कि सर हम दान करना चाहते हैं, अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई दबाव, किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं सोचनी है कि मैं दान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपकी इच्छा कहती है तो आप दान को भेज सकते हैं। आपकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं कहती है, तब भी आपको परमेश्वर उसमें ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। आपके हर एक चीज़ों में, आपके धन में, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीषित करे। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे, आपके परिवार में, आपकी ज़िंदगी में। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम उसके हाथों में हर एक चीज़ों को सौंपते हैं कि पिता हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ों को पूरा करने पाए। पिता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।